संतुष्ट कब होंगे कि जो मुजरिम है पकड़ा जाएगा, हम लोग के सामने उसको फांसी दी जाएगी। मिलेगा तो मार सकते हैं, लेकिन मिलेगा नहीं, उसकी मम्मी पापा जो भी मिलेगा हम लोग उसको मारेंगे, और नहीं तो उसको फांसी दी जाएगी। 2 बहनों से बड़ा था, उसको हम लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए थे, गांव से भी दूर रखे थे। ये लोग उसे बुला के जबरदस्ती उठा के सामने से अपहरण किए हैं। पुलिस के पास ये लोग जाता भी था तो वो लोग बोलता था कि आज केस लिखेंगे, कल दिल्ली बोल रही थी, डायरेक्ट आके बोल रही थी कि देख रहे हैं तुम लोग चमार हुका उखाड़ लेते, हम लोग रोपनी सोहनी कटिया सब कुछ करते थे, बहुत गरीबी में पाल के कि मेरे माँ बाप का सहारा बनेगा, हम लोग का गरीबी दूर होगा, लेकिन उन लोग को देखा नहीं गया तो उसको मर्डर कर दिया। उसी का बाप लगवाया है, उसका मम्मी लगवाई है। भाई का क्या रिश्ता था, क्या संबंध था, किस तरह की दोस्त का कारण क्या लग रहा है आपको? विवाद कहाँ से, जबकि बहुत दिनों से आपका घरेलू जो है संबंध रहा है, वो उठना बैठना खाना पीना भी रहा है। पैसे से मिलती है तो जो बोल रहा है उसकी हम गर्दन काट के पैसा देंगे, पैसा कौन दे रहे हैं आप लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं बलिया जनपद में मौजूद हूं और कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे बलिया जनपद को किसी की नजर लग गई है, कोई बुरा साया जो है यहाँ प्रवेश कर गया, क्योंकि योगी राज है। योगी राज में बताया जाता है कि अपराधियों की खैर नहीं, अपराध करने वालों की खैर नहीं है। अपराधी या तो जो है बिल में घुस गए हैं, या तो वह परलोक सिधार गए, या तो चारदीवारी के अंदर आ गए हैं। लेकिन देखा गया है यहीं पर कि जो है नरही कांड हुआ है, जहाँ पे थानेदार जो है 16 फीट की दीवार कूद करके भाग जाता है और कोतवाल के सामने ही रोहित पांडे की हत्या कर दी जाती है। माफ कीजिएगा, कोतवाल नहीं, कोतवाली के जो है सामने। हालांकि कोतवाली में जो है पुलिस भी मौजूद रहती है और कोतवाल भी जो है मौजूद रहते हैं, और जहां रोहित पांडे की हत्या होती है दूसरे दिन बुलडोजर जो है चल जाता है उसके हत्यारों पर, और दूसरे दिन ही जो है 6 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम भी जो है घोषित कर दिया जाता है, और पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है और जेल में भी डाल देती है। और यही नहीं, सिलसिला नहीं रुकता है, वहां उनके घर पे सहानुभूति देने वालों का दूसरे जिलों से भी नेता जो है आने बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचने लगते हैं। कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी वहां पहुंचे थे उन्हें जो है सांत्वना देने के लिए। हालांकि अपराधी जो है सलाखों के पीछे हैं, लेकिन यहीं पे एक परिवार है, दलित परिवार है, जिसका जो है बेटा करीब 34 दिनों बाद जो है उसका नरकंकाल मिला है। आज जो है मान के चलिए कि 36-37 दिन हो गए घर से जो है लापता था। 34 दिनों बाद जो है उसका खरीदपुर दरौली में नरकंकाल मिलता है, और अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। और उम्मीद की आस जो है लगाए हुए हैं, जब घर से बच्चा जो है गायब होता है तो इनके पिताजी जो है तहरीर भी देते हैं, नामजद तहरीर दी जाती है, लेकिन पुलिस इसमें जो है पूरी तरह से एक्टिव नहीं होती है। जब नरकंकाल मिलता है तो लोग जो है थाने का घेराव करते हैं, लेकिन क्या होता है उनके साथ, आइए जो है वहाँ पे नवीन कुमार जो है उनकी माता जी है, उनकी बहन है, उनसे जो बात करते हैं और जानते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह दुखी परिवार है। पता यह भी चला है कि यह एकलौता जो है पुत्र था, इस घर का एक कमाऊ जो है व्यक्ति था। ये आप नाम बताइए जरा अपना। राजकुमारी नाम है। आपके पति का नाम क्या है? राम रतन। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, इकलौता बेटा था, कैसे क्या हुआ था, जरा उसके बारे में बताएं। चुप बताओ, आप कौन है? मैं उनकी बहन हूँ, नवीन कुमार की बहन। मेरा ममता कुमारी नाम है। मैं राम रतन की पुत्री हूँ, राजकुमारी की पुत्री हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मम्मी पापा के सिवा। मेरा भाई सब हम लोग से 2 बहनों से बड़ा था, उसको हम लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए थे, गांव से भी दूर रखे थे। ये लोग उसे बुला के जबरदस्ती उठा के लेकर गए हैं, घर के सामने से अपहरण किए हैं। पुलिस के पास ये लोग जाता भी था तो वो लोग बोलता था कि आज केस लिखेंगे, कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे। करते करते ऐसे हम लोग का भाई का पूरा 30 दिन से अधिक निकाल दिया। उसके बाद भी लोग बोलता था हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग सबको इन लोग को पता था, पुलिस लोग को फोटो भी आया था, वो लोग भेजा भी था, फिर भी लोग जान के लोग को बैठाए रखता था हमेशा वहाँ पे कि आज काम करेंगे, कल काम। ये लोग पुलिस लोग भी पैसा भी लिया था। हम लोग का गरीब है, हम लोग का कोई बातें नहीं सुनता था, कभी भी ना सुना है। बोलता था कि ये लोग छोट बिरादरी है, ये लोग का उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा। ऐसे ही उसके पूरी फैमिली बोल रही थी, डायरेक्ट आके बोल रही थी कि देख रहे हैं तुम लोग चमार का उखाड़ लेते हो, तुम्हारा भाई मर गया, देखते हैं तुम लोग कैसे उखाड़ते हो। बार बार उसकी मम्मी धमकी देती थी। अभी भी जेल में गई है तो मेरे बाप को कह रही है कि तुमको अभी कटवा देंगे बुट्टी बुट्टी, ऐसे धमकी दे रही है हम लोग को। क्या विवाद था, कौन लोगों से जो विवाद था, जबकि आपके भाई जो है गांव में नहीं रहते, तो फिर क्या मामला हो गया कि इस तरह की घटना उनके साथ हो गई? वो पढ़ लिख कर बन गए थे, बीटेक किए थे, उन लोग को जलन था कि नान बिरादरी का बेटा कैसे पढ़ रहा है, कैसे ये पढ़ लिया, इसका बाप कुछ करता उड़ता है नहीं तो कैसे पढ़ा दिया लिखा दिया। हम लोग रोपनी सोहनी कटिया सब कुछ करते थे। मेरे पापा है जो सहारा बैंक में भी काम करते थे, मोदी जी सब वो बंद कर दिए तो हम लोग बेसहारा 3 साल से ऐसे हैं
फिर भी हम लोग रोपनी भी करते थे, उसे पढ़ाए थे बहुत गरीबी में पाल के कि मेरे माँ बाप का सहारा बनेगा, हम लोग का गरीबी दूर होगा, लेकिन उन लोग को देखा नहीं गया। इसलिए मेरे भाई को ले जाकर जबरदस्ती अपहरण करके उसको मर्डर कर दिया उसी दिन। और उसी दिन से बोला था 24 तारीख को उसका फोन खुला तो बोल रहा है 8 बजे हम रात में लेके आएंगे, अब तक नहीं लेकर आया है। अब बोलते बोलते उसको उसी दिन 31 तारीख को मार दिया था, मार के और बालू के अंदर दफना दिया था। आपके भाई बीटेक आप बता रहे हैं कर रहे थे, कहाँ से बीटेक कर रहे थे? लखनऊ से क्लियर कर लिए थे, पूरा हो गया? पूरा हो गया था और जॉब भी करते थे, पैसा भी कमाते थे, हर साइड पे जाते थे, उसको भी लेकर जाते थे। क्या जॉब था उनका? जॉब था कि वो किसी का मकान उकान भी बनता था, उसका नक्शा बनाते थे और उसमें पैसा मिलता था तो इसको संग भी लेके जाते थे और इसको सिविल इंजीनियरिंग किए थे क्या वो? हाँ। तो इनसे जो है कौन है ये लोग जो जिनके साथ? ये ब्रजेश राय है, बड़ बिरादरी लो है, इन लोग का बुनियार बोला जाता है। वही मेरे भाई को लेकर गया है, अपहरण करके यहीं से घर के सामने से उठा के दोस्ती में लेकर गया है। वहाँ से बोल रहा है कि हम 10 बजे रात में नगरा मोड़ पे छोड़ दिए, ना तो वहाँ गाड़ी चलती है ना कोई ट्रेन चलती है, और बोल रहा है कि 1000 रुपए हम दिए हैं तुम्हारे भाई को। कौन सा वहाँ ट्रेन उसका बाप लगवाया है कि उसका मम्मी लगवाई है वहाँ पे ट्रेन। जो ब्रजेश राय बता रही हैं, हाँ, ये गांव के ही आपके? हाँ मेरे गांव के भाटी गांव के हैं। आपके भाई का क्या रिश्ता था, क्या संबंध था, किस तरह की दोस्ती थी? इनसे रिश्ता यही था, यहीं पे खाते थे पीते थे उन लोग का। हम लोग का घर के बगल में ही घर है, टिबुल है, फेड़ उड़ है, यहीं पे उन लोग रहता ही था, यहीं पे सब कुछ करता था। तो दोस्ती एकदम लगाव घर की तरह ही था। ये भी नहीं था कि उससे दुश्मनी है, दुश्मनी होता तो आदमी ये कहता कि चलो दुश्मनी से मारा है, दुश्मनी कोई भी नहीं था। आपके भाई के साथ घूमना फिरना रहना उठना, और जो भाई आपका जो काम करते थे, जो नक्शा उक्सा बनाते थे, उसमें भी वो हिस्सेदार था? हाँ, उसमें भी वो अपने यहाँ बुलाया था, ठीका चला रहा था, वहाँ पे भी इसको बुलाया था। कोई बार करते करते अपने मर्जी से भी गया भी, तो वहाँ पे इससे काम करवा के इन लोग का पैसा पूरा मेरे फैमिली मेरे डेरा पे की जितने दिया दे उन लोग का पूरा पैसा लूट लिया, 1 भी रुपया नहीं दिया। फिर भी लोग कुछ नहीं बोले और उसके बाद भी इसके संग रहते थे। फिर भी विवाद का कारण क्या लग रहा है आपको? विवाद कहाँ से, जबकि बहुत दिनों से आपका घरेलू जो संबंध रहा है, वो उठना बैठना खाना पीना भी रहा है, विवाद कारण क्या रहा है? विवाद का कारण यही है कि मेरे भाई उसके ठिका में गया और काम करने लगा, तो उसे देखा नहीं गया क्योंकि ठिका इसके नाम से होने लगा। तो ये चाहता नहीं था कि ठिका इन लोग के नाम से चले, वो चाहता था कि छोटा बिरादरी कभी छोटे रहे ऊपर न जाए। यही सबसे मेन कारण है, उसको जलन हो गया क्योंकि इसके ही नाम से इन लोग का नाम से साइन सिग्नेचर होने वाला था, तो उसको जलन हो गया। उसको बोला कि तुम इसके नाम से सिग्नेचर साइन मत करो, ये छोटी बिरादरी है, ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। लोग चाहते थे कि हम लोग छोट बिरादरी है तो नीचे रहे, हम लोग का काम करे, लेकिन हम लोग का यहाँ के चमार कोई भी उन लोग का काम नहीं करता है। यही उन लोग का जलन है क्योंकि यहाँ के जितने लोग हैं नौकरी करते हैं, हमारे घर पे मेरे मम्मी पापा कोई भी नौकरी नहीं करता है, हम लोग पूरा भिखारी हैं। आपके भाई जो हैं वहां से कब आए थे घर, और कब जो है घर से कैसे गए, ये इस बारे में बताइए। मेरे भाई 4 बजे यहीं खेत में पानी चला रहे थे तो वो फोन करके बुलाया। 30 जून की ये बात है? हाँ 30 जून की ये बात है। मेरे भाई आए थे यहीं पे, वो फोन करके बुलाया कि आओ हम लोग को चलना है घूमने। तो मेरी बहन से बोल के गया कि हम अभी आएंगे 5 मिनट में। तो मेरी बहन बोली कि हम अभी तुमको मारेंगे। पापा भी देखे, बहन भी देखी, यहाँ के मेरे दर्द या सब लोग देखा। उसको देख के ही हम लोग बोले कि केस दर्ज करिए, तो पुलिस बोल रहा है आज करेंगे कल करेंगे, जाइए कार्रवाई हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। से वो अकेले लेकर के गया? हाँ बाइक से वो अकेले लेकर गया है, यहाँ मेरे घर के सामने से एकदम उठा के अकेले लेकर गया है। तो आप लोग 2 दिन तक उसकी खोजबीन किए, उससे घर वालों से पता किए, फिर नामजद जो है थाने पे तहरीर दिए? थाने वाले भी नहीं सुने। 2 दिन जाके उसके घर पे बोले तो वो लोग बोला इतना ही होगा, तो हम लोग इंतजार किए कि चलो इतना ही होगा। उसके बाद भी तीसरे दिन ही लोग गया, जाके मेरे बुआ को बुलाया गया कि बुआ मेरी आई। उसके बाद से वो गई जाके वहाँ पे दर्ज करवाने के लिए बोली, तो वो कह रहा है अभी टाइम नहीं है, तो कल टाइम नहीं है, तो परसों टाइम नहीं है, ऐसे कर करके कह रहा है मेरे जी में बहुत सारा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, बैठो तुम लोग, तुम ही लोग का काम नहीं ना। ऐसे डांट के बोलता था, हमेशा बोलता था। कौन? दिनेश पाठक थे। अच्छा, जो थानाध्यक्ष हैं। हाँ जो थाना अध्यक्ष, रोज इसी तरह बतियाते थे। जिस रोज आप लोगों को ये सूचना मिली, उससे पहले भी कभी ये सूचना मिली थी कि जिस तरह पता चल रहा है कि बहुत पहले ही शव को देख लिया गया था, इस बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, हम लोग को नहीं पता था, ना थाना खोजता था। पता चला कि जो है वो वहाँ लाश मिली है, वहीं पर जो है सब आधार कार्ड, चप्पल और कपड़ा मिला है। हम लोग को ये मिला
3 तारीख को जाके गुरु चरवा ने फोन करके हम लोग मेरे पापा के पास किया और फोन बताया। और उसके बाद से यहाँ के गांव के पूरे जनता गई और जाकर जनता ही प्रधान और पूरे मेरे दर दिया और वही जाकर खोज के निकालिया। पुलिस नहीं गई, कभी भी नहीं गई। और उस दिन भी नहीं गई होती तो आज तक उसका गर्दन हाथ मेरे भाई का नहीं मिलता। पूरा लाशी खत्म हो जाता। हम लोग जीवन भर खोजते हैं कि मेरा भाई उसके संग गया। वो बोलता था कि आज लेकर आएंगे, कल लेकर आएंगे। उसी दिन का वो मर्डर कर दिया था। हम लोग को बोलता था कि तुम्हारा भाई गया है लखनऊ, आएगा। फिर वहां से बोलता था कि हम काजीपुर है, फिर वहां से बोलता था कि हम यहाँ है। उधर सब लोग को फरमाता था कि हम इधर है उधर है। थाने पर आप लोग पूरे ज्यादातर तादाद में देखा गया है कि आप लोग गए थे, गांव के लोग भी गए थे। तो क्या कोई किसी तरह कोई भरोसा आप लोगों को दिलाया गया था थाने पे? भरोसा दिलाया गया था बस यही कि अभी अब होगा काम, कल होगा काम। जब थाना नहीं सुना तो गांव के लोग बोले कि हम सभी लोग जाएंगे और थाना का घेराव करेंगे, उसके बाद ही लोग सुनेंगे। और थाना का घेराव हुआ, पूरा लोग जो सुना सारे थाना पे यहाँ पे मर्द मेरा रूजा सारे लोग गए और तब जाके घेराव किए। उसके बाद से दूसरे जगह के थाना आया, 5 गो थाना आया, तब जाके हम लोग का केस ऐसा हल हुआ। ना तो बलिया नहीं सुनता था, सिकंदरपुर भी नहीं सुनता था, हम लोग का कभी बातें नहीं सुनता था एकदम। अभी जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई है, जब थाना घेराव आप लोग किए हैं, इससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग संतुष्ट अभी नहीं है। हम लोग संतुष्ट कब होंगे कि जो मुजरिम है पकड़ा जाएगा और हम लोग के सामने उसको फांसी दी जाएगी, तब हम लोग को दिल में तसल्ली मिलेगी। नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि उन लोग का काम है झूठ बोलना, हम लोग को सुनना काम है। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर वो सामने मिलेगा तो मार सकते हैं, लेकिन मिलेगा नहीं। उसकी मम्मी पापा जो भी मिलेगा हम लोग उसको मारेंगे और नहीं तो उसको फांसी दी जाए। यही हम लोग का निवेदन है। घटना में अकेले शामिल है कि और भी कोई लोग हैं? आप क्या मानते हैं आप? नहीं, वो फोन करके बताया था कि हम लोग एक गेम नहीं है, हम लोग कम से कम 12 लोग हैं। मेरे पापा से उसका रिकॉर्डिंग है, उसका हर एक प्रूफ है, फिर भी पुलिस नहीं सुनती थी। पूरा जितना बात करता था, जिस दिन बात किया है, उसकी मम्मी उसकी बहन सारे लोग बात किया है, सारे लोग का रिकॉर्डिंग भी दिखाया गया है। फिर भी पुलिस बोलती थी आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ऐसे करके वो लोग पूरा 30 दिन 4 दिन लगा दिया। आज तक वो लोग बातें नहीं सुना है हम लोग का, कभी भी नहीं सुना है। और अभी भी बोल रहा है कि आज करेंगे और गोड़ पे भी गिर रहा है कि तुम लोग पैसा ले लो, ये ले लो। किसी की जिंदगी पैसे से मिलती है? तो जो बोल रहा है उसकी हम गर्दन काट के पैसा देंगे, वो लेगा। पैसा कौन दे रहा है आप लोग? वहाँ का जो थाना है, जो पुलिस है, वो बोल रहा है कि पैसा ले लीजिए और केस हल कर दीजिए। तो हम लोग ऐसा करेंगे? किसी की जान लेकर कोई पैसा देगा तो जान आएगा? कोई वापस ला सकता है? तो ऐसा तो 1000 लोग को मार के हम लोग पैसा दे सकते हैं। जान के बदले हम लोग को बस फांसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब फोन पे ये बात बताई गई है कि आकर के आप लोगों को कहा गया है? ये बात सारी हम लोग को जितना वो बात किया है, ये पैसे वाली बात जो बता पैसे वाली बात है। लोग थाना पे गया था, घेराव किया था, तो अभी लोग बोला है थानेदार लोग, वहाँ के जो डीएम एसडीएम जो भी है, बोल रहा है कि पैसा ले लो और उसके बाद से ये केस हल कर दो। तो हम लोग पैसा ले लेंगे, जो बोला है उसी के हम जान काट के बोलेंगे कि पैसा ले लो, उसकी जान आ जाएगी, दोबारा आ जाएगी। तो जो बोल रहा है मेरे सामने है, उसकी हम जान काट के अब बोलेंगे कि तुम पैसा ले लो और तुम्हारी जिंदगी दोबारा लौट आएगी, तब तो सही है, बराबर ही हो जाएगी। और नहीं लौटेगी तो हम लोग को तो फांसी उसको मेरे सामने ही चाहिए। मैं उसके सामने देखना चाहती हूँ, बस मेरे सामने उसको कोई खड़ा कर दे, तब बताएंगे तो कैसी जिंदगी किसी की ली जाती है। आपकी ये बड़ी बहन है, नाम क्या है? रमिता। आपकी शादी हो गई है? हो गई है। बच्चे बच्चे भी हैं? बच्चे हैं। आप ये खबर सुनने के बाद यहाँ घर आए? नहीं, हम यहीं पे हैं। यहीं पे हैं? इस मामले को लेकर के आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जितने लोग हमारे भाई को मारे हैं सबको सजा होनी चाहिए। और मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, हम चाहते हैं कि मेरे माँ बाप का सहारा भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई सहारा नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देख सकते हैं 2 बहनें हैं और आप समझ सकते हैं कि इनका जो है राखी का एक सहारा है था, एक ही इकलौता भाई था जो अब इस दुनिया में जो नहीं रहा है और काल के गाल ने उसे कहीं न कहीं निगल लिया है। तो जिस तरह के आरोप जो है बहन के द्वारा लगाए गए हैं बहुत ही गंभीर हैं। प्रशासन पर ऐसे भी जो है सवालिया निशान जो उठते रहे हैं और इस मामले में और ही कहीं उठ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को इस घटना का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्योंकि यह दलित है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, कोई यादव और मुसलमान का जो है मामला नहीं है, इसलिए जो है इस मामले को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। अगर इनकी बातें सत्य है तो क्या किसी के जान का
पैसे से जो है समझौता किया जा सकता है, अगर पैसे से किया जा सकता है तो यह भी जो है पैसा देने के लिए तैयार है। गरीब है लेकिन इनका दिल जो है बहुत बड़ा है। तो इसमें मुख्यमंत्री को जो है संज्ञान लेना चाहिए और इस घटना में जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो है इस परिवार को जो है न्याय मिल सके। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।